दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के मुख्य समाचारों में। पहली बड़ी खबर, इस समय किसानों से जुड़ा पराली का मुद्दा बेहद गरमाया हुआ है। इसी मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सीधा पीएम मोदी पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यूक्रेन युद्ध को रोक सकते हैं, जैसा कि उन्होंने विज्ञापन में दिखाया, तो क्या वो ये धुआं नहीं रोक सकते। उन्होंने साफ कहा कि पीएम मोदी को सभी राज्यों की बैठक करनी चाहिए, मुआवजा देना चाहिए और वैज्ञानिकों को भी बुलाना चाहिए। साथ ही उन्होंने साफ कहा कि ये सिर्फ पंजाब का मुद्दा नहीं, बल्कि ये पूरे उत्तर भारत का मुद्दा है। अगली बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने सीधे तौर पर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ना तो चुनाव आयोग निष्पक्ष है और ना ही सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर पक्षपाती लोग बैठे हुए हैं जो भाजपा को मदद करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को बीजेपी की बी और सी टीम बता डाला। साथ ही उन्होंने साफ कहा कि यहाँ पक्षपाती लोग बैठे हुए हैं और इनके निर्णय सीधे तौर पर भाजपा को मदद करते हैं। ये बड़ी खबर, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने बड़ी सौगात दी। अब सुप्रीम कोर्ट में सभी मामलों का सीधा प्रसारण किया जाएगा। अब तक सिर्फ संविधान पीठ के समक्ष मामलों की सुनवाई का ही सीधा प्रसारण होता था, लेकिन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पहल से इसे सभी बेंच तक विस्तारित करने का फैसला लिया गया है। ये पहला मौका है जब दिन प्रतिदिन की सुनवाई का नियमित सीधा प्रसारण करने का फैसला लिया गया है। यानी अब सुप्रीम कोर्ट में सभी मामलों का सभी पीठ से सीधा प्रसारण होगा, यानी सभी मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। अगली बड़ी खबर, हरियाणा में नई सरकार का गठन हो चुका है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट में आरक्षण पर बड़ा फैसला सुना दिया। पहली कैबिनेट में साफ तौर पर फैसला लिया गया कि अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण किया जाएगा। पहली कैबिनेट में फैसला लिया गया कि इस फैसले को आज से ही लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब अनुसूचित जातियों की जो जातियां वंचित रह गई हैं, उनके लिए कोटा बनाकर उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। यानी हरियाणा सरकार अब राज्य में अनुसूचित जातियों में शामिल अन्य जातियों को भी कोटे में कोटा दे सकेगी। अगली बड़ी खबर, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर क्राइम ब्रांच ने बड़ा फैसला लिया। क्राइम ब्रांच ने सीधे तौर पर फैसला लिया है कि सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ की जाएगी। क्राइम ब्रांच ने कहा कि इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद बाबा सिद्दीकी की हत्या कैसे हो गई। आपको बता दें कि पुलिस ने अब तक इस मामले में 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और क्राइम ब्रांच ने फैसला किया है कि अब सुरक्षा कर्मियों से सीधे तौर पर पूछताछ की जाएगी। अगली बड़ी खबर, बाल विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि बाल विवाह रोकथाम कानून के आड़े कोई भी मजहबी पर्सनल लॉ नहीं आ सकता। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि बचपन में कराए गए विवाह अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का विकल्प छीन लेते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि कोई भी मजहब का पर्सनल लॉ इस कानून के आड़े नहीं आ सकता। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाल विवाह रोकथाम कानून बेहद जरूरी है। अगली बड़ी खबर, अब मणिपुर में बीजेपी की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के ही कई विधायकों ने मिलकर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को हटाने की मांग कर डाली है। इतना ही नहीं, उन्होंने सीधे तौर पर पीएम मोदी को पत्र लिखा और साफ तौर से कहा कि मणिपुर में अब एन बीरेन सिंह से नहीं होगा। मणिपुर के 19 बीजेपी विधायकों ने पीएम मोदी को पत्र लिखा और साफ तौर पर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को हटाने की मांग कर डाली। इसमें विधानसभा स्पीकर और कई मंत्री भी शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी दी गई। ये धमकी मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर दी गई है। आपको बता दें कि इसमें सलमान खान से सीधे तौर पर 5 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। धमकी देने वाले ने साफ तौर पर यहाँ तक कहा कि अगर उसकी शर्तें नहीं मानी गई तो वो सलमान खान का बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल करेगा। जिसके बाद सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। सलमान खान के घर के बाहर एक अस्थायी चौकी भी बना दी गई, जिसके बाद पुलिस 24 घंटे सलमान खान की सुरक्षा में जुटी है। अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार के खिलाफ पीएम बेरोजगारी भत्ता योजना को लेकर एक फर्जी मैसेज वायरल किया जा रहा है। ये फर्जी मैसेज सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस मैसेज में दावा किया गया है कि पीएम बेरोजगारी भत्ता योजना में हर महीने 3,500 रुपये दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, इस मैसेज में नीचे लिंक भी दिया गया है और कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। इस लिंक पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करें। आपको बता दें कि पीआईबी फैक्ट चेक ने इस दावे को फर्जी बताया है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से अभी तक ऐसी कोई भी योजना शुरू नहीं की गई है।
आप किसी भी हालात में इस लिंक पर क्लिक ना करें, क्योंकि आपके साथ बड़ा फ्रॉड हो सकता है। ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।